गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आयनिक त्रिज्या से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका बोर्ड पर देखिए लिखा गया है, जो जैपमर 1999 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा आयन है? ऑप्शन ए में है सोडियम आयन, ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम आयन, ऑप्शन सी में है बेरियम आयन एंड ऑप्शन डी में है एल्युमिनियम आयन। आपको इसमें से सिलेक्शन करना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो हम लोग Z/E पढ़े हुए हैं। Z जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश या परमाणु संख्या से रिलेटेड है। E जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू जिसमें जो है अधिक होगा उसकी त्रिज्या सबसे छोटी मानी जाएगी। तो देखिए हम सोडियम से रिलेटेड बना रहे हैं, सोडियम आयन है, ठीक। सोडियम आयन की परमाणु संख्या 11 होती है, अर्थात सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन जो है, 11 जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसके कक्षा में है, ठीक। तो यहाँ Z का वैल्यू जो है आपको 11 है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 11 है, परमाणु संख्या 11 है। एक पॉजिटिव चार्ज इस पर दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कहीं चला गया है, अर्थात 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 है। तो इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का प्रभाव जो है का वैल्यू जो होगा 1.1 आ गया, ठीक। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है इसमें 1.1 है प्रति इलेक्ट्रॉन। अब जो है इसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने 2 पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अर्थात मैग्नीशियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, इसलिए कि 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है। इसमें Z/E रेशियो निकालना होगा, तो आपको 12 ऊपर का जेम का 10 लिखेंगे और नीचे 10 लिख देंगे। इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू जो है, अर्थात Z/E का वैल्यू 1.2 आ गया है, तो ये अधिक हो गया है। अब रह गया बेरियम है। बेरियम पर +2 है। अब बेरियम की परमाणु संख्या जो है बहुत अधिक होती है, 56 होती है, ठीक। 56 होती है। तो अब देखेंगे कि 56 है तो इसमें कक्षा की संख्या जो है 6 है, अर्थात ये जो है छठे आवर्त में है, तो इसका जो है आयनिक त्रिज्या बहुत बड़ी होती है, तो इसको तो हल करेंगे नहीं। या इसी तरह से पता चल रहा है कि 56 है, ये 10 11 है, ये 12 है, 56 है, तो त्रिज्या आयनिक इसकी सबसे ज़्यादा होगी। यह इसी तरह से छट जा रहा है। अब जो है एल्युमिनियम के बारे में हम बताने जा रहे हैं। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है कहीं से। तो देखिए हमने 3 पॉजिटिव चार्ज को दे दिया। यहाँ Z का वैल्यू 13 है और E का वैल्यू 10 है, ठीक। तो देखिए 1.3 आ गया। डिवाइड करने में हमने आप लोगों को बताया है कि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ये पहले पढ़ाए हैं थ्योरी में भी। ये सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए। इन्हीं तीनों में हमको देखना है कि किसका जो है त्रिज्या आयनिक जो है छोटी होगी सबसे। तो ये आयन दिखाई दे रहे हैं, ये जो है आपको 1.1 है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू इतना आ रहा है, इसमें 1.2 है और इसमें 1.3 है।
Z/E का वैल्यू जितना ही अधिक होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उतना ही प्रभावशाली होगा और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण जो है त्रिज्या जो है आयनिक क्या हो जाएगी, सिकुड़ेगी, अर्थात डिक्रीज करेगी, अर्थात छोटी होगी। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि Z/E का वैल्यू किसका सबसे अधिक है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश किसका अधिक है, उसी की त्रिज्या जो है छोटी होगी। तो देखिए इसमें इसका वैल्यू जो है 1.3 है, इसीलिए आंसर में आपका जो होगा डी ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट में आया हुआ है। यहाँ लिख देते हैं राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट 1997 में आया हुआ है। क्वेश्चन है आकार में सबसे छोटा है, मैं इसमें से आपको खोजना है कि आकार में कौन सबसे छोटा है। ठीक, तो हम यहाँ फिर जो है आप लोगों को Z/E रेशियो निकाल कर समझाने का प्रयास करेंगे और एकदम आपके ब्रेन में कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, तो आप लोग हल करने में एक्सपर्ट हो जाइएगा। अब देखिए क्या होने जा रहा है। देखिए ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन है, अर्थात ऑक्सीजन का प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है Z/E हमने आप लोगों को पहले ही बताया है। देखिए हमने 8 लिख दिया। ठीक, ये 8 जो है Z का वैल्यू है। Z का मतलब परमाणु संख्या है, अर्थात नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को इंडिकेट करता है। अब नीचे E का वैल्यू लिखना है। ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन परमाणु जो है ऑक्सीजन आयन में बदला हुआ है, जिसको ऑक्साइड आयन पढ़ते हैं। अब देखिए 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पर 10 है। अब 8 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू 0.8 आएगा, अर्थात ऑक्सीजन में प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू जो है 0.8 हो गया। अब अगला एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कार्बन से रिलेटेड है। कार्बन की परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कि 6 होती है, यहाँ पर 6 लिख दिया। आप लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में कार्बन पर 4 निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, हमने 4 निगेटिव चार्ज को यहाँ लगा दिया। अब हमको Z/E का वैल्यू लिख करके एक्सप्लेन करना है। इसमें Z का वैल्यू जो अर्थात परमाणु संख्या 6 है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश 6 है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अब निकालनी है। कार्बन एक 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये आयन में कन्वर्ट हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 6 में 4 ऐड कर दीजिए, 10 हो गए। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि प्रभावी प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश कितना हो गया है। तो इसमें डिवाइड करोगे तो 0.6 आ रहा है, जो इससे कम वैल्यू हो गया। इसके बाद आप जो है देखिए यहाँ पर F पर 1 निगेटिव चार्ज है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, अर्थात फ्लोरीन के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर 9 हमने लिख दिया। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें कितनी है, तो 9 में 1 ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिख दिया, अर्थात इसमें प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू जो है 0.9 हो गया। देखिए हमने 0.9 लिख दिया। ठीक, अब जो है नाइट्रोजन से रिलेटेड है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो है 7 है, अर्थात Z का वैल्यू 7 है।
तो जेड का वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया, और ई का वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया, तो 0.7 आ गया। ठीक, अब देखेंगे कि प्रति इलेक्ट्रॉन जो है नाभिकीय आवेश जो है इसका सबसे अधिक है, और जो है हमको छोटा खोजना है, आकार में सबसे छोटा है कौन सा। ठीक, तो अब देखेंगे कि जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है अधिक होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक प्रबलता से खींचेगा, तो उसका आकार जो है छोटा हो जाएगा। जो पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए हैं वही आधार बना करके इसमें भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। तो 0.9 का वैल्यू सबसे अधिक है, अर्थात प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश की संख्या 0.9 है, इसलिए इसी का आकार जो है सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो आपको ऑप्शन सी आंसर में लॉक करना पड़ेगा। यही जो है आपका आंसर हुआ सी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये जैपमर में आया हुआ है, मेडिकल का है, 2002 लिखे हुए हैं। मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट 1995 और 2003 दो बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, एल्युमिनियम आयन है, ऑप्शन सी में एल्युमिनियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और डी में एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। सभी में एल्युमिनियम ही दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत क्वेश्चन आसान है, ये धनायन कहलाएंगे। तो रूल कहता है, हम थ्योरी में पढ़ाए होंगे कि धनायन पर धन आवेश की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ऐसे धनायनिक त्रिज्या घटती है, अर्थात धनायन का आकार छोटा होता है। तो आप लोग देखिए निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है कह रहा है, और इसमें ना जिस पर धनायन देखिए ये इसका आकार कोई प्लस चार्ज नहीं तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। इस पर जो है इसका एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसे भी इसका आकार छोटा हो जाएगा, और सबसे आकार छोटा जो है उसका होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा आकार पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगर छोटा पूछता तो हम ऑप्शन डी लिखते। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए क्यों हो गया, देखिए लिखा है हमने और समझाया है। आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाए होंगे तो वहाँ पर हम बताए होंगे कि धनायनिक त्रिज्या से रिलेटेड वहाँ पर ऑप्शन लिखाए होंगे कि धन आवेश पर आवेश की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है त्रिज्या घटती जाती है, अर्थात उसका आकार छोटा होता जाता है। पुनः रिपीट कर रहे हैं, देखिए इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, अर्थात इसका आकार सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि एल्युमिनियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी त्रिज्या जो है इससे छोटी हो जाएगी, अर्थात इसका आकार इससे छोटा हो गया है। ठीक, अब देखिए इसके सी ऑप्शन में 2 पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो इसकी त्रिज्या छोटी हो गई इसकी अपेक्षा। तो इसकी त्रिज्या जब छोटी हो गई तो इसका आकार भी क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखिए इसमें देखेंगे कि 3 पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 2 था तो इस पर एक और अधिक हो गया, अर्थात इसकी त्रिज्या इससे भी छोटी हो गई, अर्थात इसका भी आकार सबसे छोटा हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, तो इसी का आकार सबसे बड़ा है। छोटा कहता तो इसका मारते हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लिखे हुए हैं BHU
1999 अर्थात BHU में 1999 में आया हुआ है, या EAMCET 1997 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, निम्न में सबसे बड़ा आकार किसका है। एक ऑप्शन में है Cl पर एक माइनस है, बी ऑप्शन है आपको आर्गन है, सी ऑप्शन में पोटेशियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और डी ऑप्शन में कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले हम क्या करेंगे कि Z/E रेशियो निकालेंगे सबका। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं Cl माइनस है, बोर्ड पर Cl माइनस दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो अब पहले क्लोरीन की परमाणु संख्या देखेंगे कितनी होती है, 17 होती है, 17 हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्लोरीन के Z का वैल्यू 17 है, हमने यहाँ पर 17 लिख दिया, ठीक। और E का वैल्यू जो है 18 है, देखिए ना। अब जो है इसके बाद ऑर्गन है, ऑर्गन का 18 होता है, तो Z का वैल्यू 18 है और E का वैल्यू भी 18 है, वैल्यू 1 आ जाएगा इसका, ठीक। अब देखिए पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका 19 होता है, तो यहाँ पर ये 19 हो गया। 1 पॉजिटिव चार्ज है तो आप 1 इसमें माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 18 हो गया, ठीक। अब जो है कैल्शियम 2 पॉजिटिव 20 होता है, तो 20 में 18 कर दीजिए ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सह में बराबर दिखाई दे रहे हैं, ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। अब देखेंगे कि 17 में 18 से डिवाइड करने पर कितना वैल्यू आता है उसका। 17 में 18 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वह प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। प्रति नाभिकीय आवेश का वैल्यू हो जाएगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो 0.94 आ गया, ठीक। अब देखेंगे कि आगे वाले में ही तो 1 ठीक है, 19 में फिर 18 से भाग देंगे, 19 में भाग देना है हम लोगों को 18 से, तो 1.05 वैल्यू आ रहा है प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब जो है 20 में आपको भाग देना है 18 से, तो 1.11 आएगा यहाँ पर, ठीक। तो अब देखेंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू जो है किसमें सबसे कम है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू जिसमें कम होगा, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव अंदर की ओर उसमें कम होगा और परमाणु की त्रिज्या अधिक हो जाएगी, अर्थात परमाणु का आकार बड़ा हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर विचार करेंगे हम लोग। Cl माइनस का वैल्यू 0.94 है, Ar का 1 है, पोटेशियम आयन जो है 1.05 है, और कैल्शियम का देखिए क्या है 1.1, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका है, अर्थात प्रति इलेक्ट्रॉन की संख्या से हमने डिवाइड कर दिया है, तो इसको पढ़ा जाता है प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको पढ़ते हैं इस वैल्यू को। तो प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू अधिक रहेगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर खिंचाव बल अधिक कार्य करेगा, अर्थात उस अंदर की ओर ज़्यादा खिंचा हुआ रहेगा, तो उसका आकार छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको बड़े आकार वाले ऑप्शन को सिलेक्शन करना है, तो इसमें जिसका प्रभावी
नाभिकीय आवेश का वैल्यू प्रति इलेक्ट्रॉन कम होगा उसी का आकार बड़ा माना जाएगा। अर्थात देखिए फिर से समझिए, हम पुनः विचार करने जा रहे हैं इस पर। जिसका प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू अधिक होता है उस परमाणु या आयन का आकार छोटा होता है, और प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू जिसका कम होता है उसका जो है त्रिज्या बड़ी होती है और उसका आकार भी बड़ा होता है। अब क्यों होता है इस पर थोड़ा सा डिसीजन ले रहे हैं हम और व्याख्या कर रहे हैं। ठीक, प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश मान इसका अधिक है, अर्थात नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर खिंचाव बल अधिक कार्य कर रहा है, तो उसका जो कक्षा है अंदर की ओर सिकुड़ा हुआ माना जाएगा, अर्थात इसका आकार छोटा हो जाएगा। मान लीजिए इसका वैल्यू है 0.94 आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, तो इसका वैल्यू कम है। प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन पर अंदर की ओर खिंचाव बल कम कार्य कर रहा है, अर्थात वह अंदर की ओर कम खिंचाव बल कार्य करेगा, तो परमाणु की कक्षा अंदर की ओर कम खींची जाएगी और बाहरी कक्षा अंदर की ओर कम खींची जाएगी। तो परमाणु त्रिज्या हो या आयन रहेगा तो उसको आयनिक त्रिज्या कहिएगा, उसका वैल्यू जो है कम हो जाएगा, अर्थात परमाणु या आयन का आकार छोटा हो जाएगा। शॉर्ट में याद कर लीजिएगा कि प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू अधिक होने पर अगर वो आयन रहता है तो उसकी आयनिक त्रिज्या या उसका आकार जो है बड़ा हो जाए, छोटा होगा। और जो है अगर प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू कम रहेगा तो उसका आकार जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन के रूप में आपको ए सही माना जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन को सही लिख दिया हमने, इसलिए कि इसमें प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश की संख्या जो है वैल्यू कम है, इसीलिए आंसर ए सही है इसका।